कक्षा 10 प्रश्नावली 14.3 सांख्यिकी का ये तीसरा प्रश्नावली आज हम लोग सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाले प्रश्नावली में माध्य और बहुलक हम लोगों ने ज्ञात किया था बहुत ही सरल तरीके से। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे अगर आप पहली बार चैनल पे हैं। चैनल पे को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। इस प्रश्नावली को सॉल्व करते हुए हम लोग पहले माध्यक निकालना सीखेंगे। माध्यक के साथ साथ आपको माध्य और बहुलक भी किसी किसी प्रश्न में निकालने को मिलेंगे। कुल मिला के इस प्रश्नावली में आपको 7 प्रश्न है और सभी में माध्यक तो निकालना अनिवार्य है ही, साथ ही साथ किसी किसी में आपको माध्य और बहुलक भी निकालने को मिलेंगे। इस प्रश्नावली में 1, 2 और ये तीसरा है और चौथा, ये चारों प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको ये चारों डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं जिसकी तैयारी करना बहुत ही अनिवार्य है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं माध्यक। माध्यक का सूत्र क्या होता है? माध्यक या फिर इसको माध्यिका भी बोलते हैं। ठीक है, इसका जो सूत्र होता है माध्यक या माध्यिका दोनों एक ही वर्ड है, दोनों का मतलब एक ही होता है। L प्लस N/2 माइनस CF बट्टे F और गुने H। ठीक है, अब इसको आपको याद रखना है। बाकी ये L क्या होता है, N क्या है, CF क्या है, F क्या है, H क्या है, ये मैं आपको क्वेश्चन में बता दूंगा। मैं रटने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, आपको क्वेश्चन के माध्यम से सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, सवाल पे आते हैं। क्या कहता है? निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्यक, माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए, इनकी तुलना कीजिए। आपको वर्ग अंतराल दे रखा है और बारंबारता भी दे रखा है। ठीक है, अब आपको सारणी बनाना है। वर्ग अंतराल मैं पहले से बना रखा हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। वर्ग अंतराल और बारंबारता, ये बारंबारता का कुल योग है। आपको बनाना है संचयी बारंबारता CF की जरूरत पड़ेगी, जो कि मैंने सूत्र जो आपको लिखा था, देखो इसमें CF, इसकी जरूरत पड़ेगी। तो उसको हिंदी में संचयी बारंबारता बोलते हैं। उसका एक कॉलम बनाना है। और जैसा कि प्रश्न में आपको कहा गया था कि माध्य भी निकालना है, तो माध्य निकालने के लिए अगर प्रत्यक्ष विधि से जाएंगे, प्रत्यक्ष विधि से अगर माध्य निकालेंगे आप, तो FX की जरूरत पड़ेगी आपको, तो वो भी आपको निकालना है, वो खाना भी आपको बना देना। बाकी तीनों ही विधि, प्रत्यक्ष विधि और इसके बाद 2 और विधि है ना, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। पग विचलन विधि, इन तीनों ही विधि से मैंने माध्य करवा रखा है। प्रश्नावली 14.1 में लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो कृपया डिस्क्रिप्शन को आप चेक कर लेना। ठीक है, तो इसको हम लोग प्रत्यक्ष विधि के द्वारा माध्य निकालेंगे। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग माध्यक निकाल लें या पहले माध्य निकालते हैं, फिर बहुलक, फिर संचयी बारंबारता। x कैसे निकालते हैं? इसको बोलते हैं वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं हम लोग? इन दोनों को जोड़ेंगे, बट्टे तो 2 से भाग देंगे, बट्टे 2 कर देंगे, तो जोड़ो आप। 65 और 85 कितना हो जाएगा? 150, मतलब 150, उसका आधा हो जाएगा 75। ठीक है, अब क्या करना है? जो शॉर्ट ट्रिक मैंने बता रखा है 14.1 में, कि जितना अंतराल रहेगा उतना इसमें ऐड करते जाओ। 75 20, 95, 95 20, 115, 115 20, 135, 135 और 20, 155, ये हो जाएगा 175 और ये हो जाएगा 195। ठीक है, ये आपका x हो गए।
एफ एक्स क्या होगा, एफ और एक्स का गुना कर दो, लिख दो 75 चौके 75 दूनी 150, 150 गुने 2 यानी कि 300। 95 पंचे 55 25, 9 पंचे 45 और 2 47। ठीक है, इसके बाद आपको इसको इसका गुना करना है, तो 13 पंचे 65, 13 एक कम 13 और 6, 13 6 हो गया आपको 19 हासिल 1, 13 कम 13 और 1 14। ठीक है, अब इसका इसका कर दो, तो 5 दूने 10, 3 दूने 6 और 1 7, 1 दूने 2 और 1 0, आगे में है 0 दे दो। 14 पच्चे 70 हासिल 7, 14 पच्चे 70 7 77 हासिल 7, 14 एकम 14 और 7 21। ठीक है, अब देखो 55 40 हासिल 4, 7 अट्ठे 56 4 60 हासिल 6, 1 अट्ठम 8 और 6 14। 5 चौके 20, 9 चौके 36 और 2 38 हासिल 3, 1 चौके 4 3 7। गुना आपको प्रॉपर आना चाहिए, गुना नहीं आता है तो फिर 10th में पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। अब इसका कुल योग यानी सिग्मा एफ एक्स बराबर, कुल योग देख लो आप कितना होगा। कुल योग जब आप जोड़ोगे ना तो आपको आ जाएगा 9320। ठीक है, अब ये आ गया तो माध्य निकल जाएगा आपका। ठीक है, माध्य कौन सी विधि थी, माध्य यानी एक्स बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ ना। प्रत्यक्ष विधि है तो आप लिख देना प्रत्यक्ष विधि, इसमें कोई विधि लिखा नहीं है, लेकिन जब अगर एग्जाम में आपको बोलेगा कि कल्पित माध्य विधि से बनाना है तो आपको कल्पित माध्य विधि का ही प्रयोग करना है, उसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब देखो सिग्मा एफ एक्स कितना है आपका 9320 और सिग्मा एफ है आपका 68। ठीक है, 4 से काटो, 4 से 17 चौके 68 होता है, 4 से 4 दूने 8, 1 पर 3 13, 4 तिये 12, 1 पर 2, 4 तिये 12 0, 2320। 17 से काट दो इसको, 17 कम 17, 6 पर 3 63, 17 तिये 51, 63 में से 51 के 12 120 हो गए, 17 सत्ते 119, 1 पर 0 10 और ये 0 डाल दिए दशमलव डाल के तो 100 हो गए, 17 पच्चे 85। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 137.05। ये आपका हो गया माध्य। अब निकालना क्या है अपने को, बहुलक। बहुलक का सूत्र क्या होता है आपको मालूम होगा, L प्लस F1 माइनस F0 टोटल का बट्टे कर दो 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने H। ठीक है, ये सूत्र हो गया आपका, ये भी आपको बहुलक के लिए याद रखना है। अब देखो बहुलक का सिंपल सा होता है, जो सबसे बड़ा बारंबारता है इसमें देख लो सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा ये क्या है आपका 20 है, तो ये आपका क्या हो गया F1। ठीक, इसके ठीक ऊपर वाला F0 और ठीक नीचे वाला F2 होता है, और इसके ठीक सामने देखो आप जो इसका बहुलक वर्ग है, ये हो गया बहुलक वर्ग। इसकी जो निम्न सीमा है ये हमारा होगा क्या L। बहुलक वर्ग की जो F1 निकला है उसके ठीक सामने आना है, वो हमारा होगा बहुलक वर्ग, और बहुलक वर्ग की जो निचली सीमा है वो हमारा L हो गया। ठीक है, तो आपको L भी मिल गए, साइड में आप लिख भी सकते हो, L बराबर आपका होगा 125, F1 आपका है 20, F2 है आपका 14
F0 है आपका 13। H कितना है? H होता है वर्गमाप, दोनों के बीच का अंतर कितने का? 20 का है। तो H आपका हो गया 20। ठीक है, अब इस सब का वैल्यू बैठा दो, आराम से आपका सवाल बन जाएगा। L देखो 125 प्लस F1 कितना आपका 20, F0 आपका कितना है 13, टोटल का बट्टे कर दो, बस बैठा देना। 2 गुने F1 आपका था 20 माइनस 13 और माइनस F2 ये 14 और आपका H कितना आया था? ये 20। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? बराबर 125 प्लस 20 में से 13 गए 7 बट्टे 20 दूने 40, ये भी माइनस दोनों माइनस है, तो माइनस 27 गुने 20 बराबर 125 प्लस 20 सत्ते 140, 40 में से 27 गए 13, 13 को काटो 13 दाएं 130, बच गए 10, दशमलव डाले हो गए 100, 13 सत्ते 91, 91 गए तो 90, 13 सत्ते 91 लगभग डाल दो आप, बराबर 125 प्लस 10.77 बराबर हो गया आपका 135.77 लगभग में। ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट तो वैल्यू आया नहीं है तो आप लगभग लिख दो। अब आते हैं माध्यक या माध्यिका। माध्यक या माध्यिका, इसका सूत्र क्या था? L प्लस N/2 माइनस CF/F गुने H, ये बीच में रहता है। ठीक है, ऐसे लिखो, इसको काट दो, ये आपका सूत्र है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो, पहले तो हमें क्या निकालना है? संचय यानी संचय बारंबारता CF। CF कैसे निकलता है? जो ऊपर का वैल्यू है उसको सेम टू सेम लिख दो। अब जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू इसमें ये जोड़ेगा, 4 में ये वाला 5 जुड़ेगा, 4 5 9, 9 में अब ये जुड़ जाएगा, 9 प्लस 13 बराबर कितना हो जाता है? 22, 22 में अब ये वाला जुड़ जाएगा, 22 प्लस 20 बराबर 42, 42 में अब ये जुड़ जाएगा, 42 प्लस 14 बराबर कितना हो जाएगा? 56, 56 में ये 8 जुड़ जाएगा, 56 और 8 64, और 64 में ये 4 जुड़ जाएगा, 64 प्लस 4 बराबर 68, यानी ये और ये बराबर आना चाहिए। तो सिग्मा एफ बराबर n बोला जाता है, यानी कुल योग जो है आपका 68 ही है। ठीक है, तो n का वैल्यू कितना हो गया? 68 है आपका। ठीक है, तो n/2 करोगे आप, n/2 यानी 68/2 कर दोगे तो कितना कट के आएगा? 34, आधा होगा ये ना 34। अब देखो 34 हमें किस में ढूंढना है? 34 से ठीक ज़्यादा, इससे तो अपने को मतलब नहीं है, ये सिर्फ माध्य के लिए था, आपको इधर से ही मतलब, इन तीनों खाने से ही। तो हमें 34 से ठीक ज़्यादा इसमें ढूंढना है नंबर्स। 34 से ज़्यादा ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन ठीक ज़्यादा सबसे निकटतम ज़्यादा वाला तो ये है हमारा सबसे निकटतम ज़्यादा वाला। तो ये हमारा क्या होगा? इसका ठीक जो ऊपरी नंबर होगा ना वो हमारा CF होगा। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, n/2 जो आएगा, यानी अभी आपका n/2 आया था 34, उसका ठीक ऊपरी निकटतम ऊपरी नंबर देखना है तो 42 आता है। ठीक है, 42 का ठीक ऊपरी नंबर आ गया आपका CF, और इसके ठीक जो ये आएगा ना ये होगा F। किसके लिए? माध्यक के लिए। बहुलक के लिए F1 था, जो कि ऑलरेडी हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। ये आप हो गया आपका बहुलक के लिए, और ये वर्ग माप भी वही है, तो L भी सेम रहेगा, ये 125। वर्ग माप की जो न्यूनतम सीमा होगी वो माध्यक, ये माध्यक वर्ग हो गए। बहुलक के लिए बहुलक वर्ग, माध्यक निकालते हो तो ये माध्यक वर्ग, और उसकी जो निम्न सीमा है वो L हो गए।
तो आप लिख लो L बराबर आपको 125 मिल गए, F आपको मिल गया ये 20, और CF आपको ये इसका ऊपर वाला कितना था 22, CF आपको मिल गए 22। ठीक है, N बराबर है आपका 68, इतना ही चाहिए, इतना ही चाहिए। और H वर्गमाप, वर्गमाप वही है 20, दोनों नंबर्स के बीच का अंतर, सबके बीच का अंतर 20 है, तो 20 ही रहेगा। ठीक है, अब इस पे ना आराम से वैल्यू को लागू कर दीजिए। L है, L के जगह 125 रखेंगे, N/2, 68 का आधा कितना निकला 34, 34 माइनस CF कितना निकला था आपका देखो 22, 22 टोटल का बट्टे, बट्टे में F देखो कितना आया था आपको 20, और H भी है आपका 20। ठीक है, 20 और 20 तो कट जाएगा आपका, तो रह जाएगा 125 प्लस 34 में से 22 चला गया तो 12, दोनों को जोड़ दोगे तो आपका आ जाएगा 137। यही हो गया आपका माध्यक या माध्यिका। इसको रटना नहीं है बच्चों, मैं तो यही सलाह दूंगा, रटना नहीं है। अब 1-2 बार सवाल खुद से बनाओगे, मेरे बनाने से आपको याद नहीं हो जाएगा, आप एक बार 2 बार 3 बार बनाओगे, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, और याद खुद से हो जाएगा ना बनाते हुए, तो जीवन में कभी भूल नहीं पाओगे आप। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रश्न संख्या 1, जिसमें माध्य, माध्यक और बोलक निकालने को बोल रहा था। ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने पहले ही बता दिया था, 1 2 3 4 चारों डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है, और इनमें से कोई ना कोई एग्जाम में आपको टकराएगा बड़े मार्क्स के लिए। इसमें देखिए क्या कह रहा है, नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। इसमें माध्यक पहले से ही दे रखा है आपको ये। ठीक है, हमें x और y का मान निकालना है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बारीकी से समझना और बनाना। ठीक है, आइए बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, दूसरा। ये देखो मैंने क्वेश्चन नंबर दूसरे में पहले से ही ये बना करके रखा है ये कॉलम, ताकि ये सब बनाने में आपका टाइम वेस्ट ना हो और ना ही मेरा, क्योंकि ये वीडियो 45 मिनट का वीडियो 2 घंटे का बनेगा। ये देखिए वर्ग अंतराल और बारंबारता दे रखा है। ठीक है, तो वो चीज़ हमने यहाँ पे नोट करके रखा पहले से, वर्ग अंतराल और बारंबारता। तो हमें माध्यक निकालने के लिए क्या चाहिए, CF चाहिए, संचय बारंबारता, सॉरी पेन लग गया, संचय बारंबारता निकालना होगा। वही रहेगा, टोटल आपको जो योग है वो योग लिख दिया है, योग दे दिया है टोटल आपका 60। ठीक है, अब CF निकालेंगे, ये रहेगा 5 5 में ये जोड़ देंगे 5 + x, तो वही रहेगा 5 + x, 5 + x में 20 जोड़ देंगे आप, तो ये दोनों तो जुड़ जाएगा, 25 + x हो जाएगा, और 25 + x में 15 जोड़ दोगे आप, 25 15 40 + x हो जाएगा, 40 + x में ये y जोड़ दोगे तो वही रहेगा 40 + x + y। ठीक, अब 40 + x + y में 5 भी जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 45 + x + y। ठीक है, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि ये नंबर्स और ये नंबर्स दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मैं आपको पिछले पेज में दिखाता हूँ, जो पिछला सवाल मैंने आपको बना के दिखाया था, ये नंबर्स और ये नंबर्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, इसीलिए ये नंबर्स और ये नंबर सेम होते हैं। तो लिख सकते हो आप इसको, चूँकि क्या आपको ये 45 + x + y बराबर 60 है। ठीक है, तो x + y बराबर 60, 45 को इधर भेज दो आप, घट जाएगा, तो x + y बराबर 15। समीकरण फर्स्ट हो गया आपका, दिया है
आपको दे दिया है, क्या दे दिया, माध्यक। माध्यक बराबर 28.5। ठीक है, इसीलिए अब देखो माध्यक अगर आपका 28.5 है, बाकी चीज हमें कुछ पता नहीं है, माध्यक हमारा क्या दे दिया है, 28.5 दे दिया पहले से ही। तो देखना है कि इस वर्ग अंतराल में कौन सा वर्ग ऐसा है जो 28.5 को एडजस्ट करेगा। तो इसके बीच में आएगा हमारा 28.5, 20 और 30 के बीच में। तो ये हमारा माध्यक वर्ग कौन सा हो गया, ये। ठीक है, ये हमारा हो गया माध्यक वर्ग। तो उसकी जो निचली सीमा है ये हमारा क्या हो जाएगा, L। ठीक, और इसके ठीक सामने ये हमारा क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। ठीक, और इसके ठीक सामने का ऊपर वाला हमारा हो जाएगा CF। ऐसे ही बताया था मैं पिछले प्रश्न में कि जो नंबर्स है उसके ठीक ऊपरी वाला जो नंबर्स है वो हमारा होगा CF, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, CF होगा। बाकी सब कुछ तो माध्यक तो दे ही रखा है आपको, आसानी के साथ आप सूत्र पे बैठा दो। या 28.5 बराबर, सूत्र क्या होता है, L प्लस N/2 माइनस CF/F गुने H। ठीक है, या 28.5 बराबर L आपका अभी निकला था ना, कितना था, 20। तो 20 डालिए, 20 प्लस N है आपका कितना, देखो 60, 60/2 माइनस CF आपका कितना निकला था, देखो CF था 5 प्लस X, माइनस में ब्रैकेट में तब डालना होगा, 5 प्लस X बट्टे F भी अभी हमने आपको निकाल के दिखाया था, F आपका था 20, ये देखो 20, F हो गया आपका 20, और H है हमारा, वो भी हमारा कितना है, H, सॉरी मैंने 20 लिख दिया, H आपका 10 ही है ना, 10 से 20, 0 से 10, वर्ग माप आपका 10 है। ठीक, अब आसानी के साथ इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। 28.5 बराबर 20 प्लस कर दोगे तो हो जाएगा 30, ये हो जाएगा -5, और ये भी हो जाएगा माइनस का x बट्टे 20 गुने 10, इसको काटी दो, 10 दूने 20। ठीक है, 28.5 इसको इधर ले आओ, माइनस का 20 बराबर इधर आपका 30 में से 5 गया 25 माइनस x बट्टे 2। 28.5 में से 20 चला गया तो हो जाएगा ये 8.5 बराबर 25 माइनस x बट्टे 2, बट्टे 1 कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 25 माइनस, सॉरी इधर ये कर लो, 8.5 दूने 17 होता ना, 17 बराबर 25 माइनस x, तो 17 माइनस इधर आ जाएगा तो माइनस में 25 हो जाएगा, 25 बराबर माइनस का x। 17 में से 25 यानी 25 जो है माइनस का नंबर ज़्यादा है, तो माइनस का 8 बराबर माइनस का x, माइनस माइनस प्लस, x बराबर 8 हो गया। ठीक है, अब x का वैल्यू निकल गया आपको, तो y का भी निकल जाएगा। x का मान कहाँ रख दोगे, समीकरण फर्स्ट में। अब x का मान फर्स्ट में रख दो, फर्स्ट क्या था आपका समीकरण, देखो x प्लस वाई बराबर 15, x प्लस वाई बराबर 15, x निकल गया 8 प्लस वाई बराबर 15, तो y बराबर 15 माइनस के 8, तो y बराबर आ जाएगा आपका 7, x बराबर निकल गया आपका 8, और यही आपको निकालना था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप 2 बार 3 बार 4, जब तक समझ ना आए तब तक आप बनाओ। ठीक है, अब आगे आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला जो हमारा प्रश्न कहता है जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के
निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करते हैं। माध्यक आयु परिकलित कीजिए। यह पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो, परंतु 60 वर्ष से कम हो। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, वर्ग आयु दे दिया है, पॉलिसी धारकों की संख्या दे दी है। इसमें आपको एक चीज और नोट करना है, नोट नहीं करना, बस ध्यान देना है। ध्यान ये देना है कि इसमें आप देखोगे ना 100 पॉलिसी धारक जो प्रश्न में दिया हुआ था वो यहाँ 100 दिख रहा है ऊपर में, जिसको आप जोड़ोगे ना 100 से ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका CF है, संचय बारंबारता दे रखा है, बारंबारता आपको निकालना है। ठीक है, ये देख के आपको मिस्टेक नहीं हो। जब सवाल में 100 दिया और 100 योग ना करके यहाँ दिया हुआ है तो इसको आप जोड़ोगे तो 100 से ज़्यादा, क्योंकि 100 तो खुद अकेले है ये। इसका मतलब है ये संचय बारंबारता है, आपको बारंबारता निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, क्या कह रहा है? 20 से कम, 20 से कम कह रहा है तो 20 से कम ले लेंगे। उसके बाद 5 का अंतराल है तो 20 से 25, 25 से 30, 30 ऐसे करके 5 के अंतराल में हम लोग करते चले जाएंगे। तो पहला क्या है हमारा? 20 से कम, तो लिख दीजिए 20 से कम। उसके बाद 20 से 25 हो जाएगा आपका, क्योंकि उसके बाद 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55 और 55 से 60 हो जाएगा। 60 से कम था यानी 60 तक। ठीक है, तो ये हो गया आपका वर्ग अंतराल। बारंबारता आपको दिया नहीं है, CF दे रखा है। CF आपको 2, 6, 24, 45, इसके बाद आपको दिया है 78, 89, 92, 98 और 100। इसको कैसे करना है? 2 को तो सेम लिखना है। अब 6 में से 2 को घटाना है, 6 - 2 बराबर 4। ठीक है, 24 में से अब 6 को घटाना है, 24 - 6 बराबर 18। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है? 45 में से 24 घटाओ, 45 - 24 कितना होता है? 21 होता है। 21 हो गया आपका। फिर 78 - 45, ये हो गया आपका कितना? 33 हो जाएगा। इसके बाद 89 में से 78 घटाओ, 89 - 78, ये आपका आ जाएगा कितना? 12, 11, 11 आएगा ना? ये आपका हो जाएगा 11। और 92 में से 89 घटाओ, 92 में से 89 घटाओगे तो 3, 98 में से 92 घटाओ तो आपका हो जाएगा 6, और 100 में से 98 घटाओ, 100 - 98 बराबर 2। ये जोड़ोगे तो आपका 100 हो जाएगा। देखो 4 2 6, 18 6 24, 21 45, 33 78, 78 11, 89 89 3, 92 6 98, 200, सिग्मा F बराबर 100, यानी ये N हुआ। अब ये दोनों बराबर हो गए ना? अब आपका निकल गया, जो करना था हो गया। ठीक है, अब हमें सीधा माध्यक निकालना है। माध्यक या माध्यिका दोनों का मतलब बराबर होता है। क्या होता है सूत्र? L + N/2 - F, सॉरी CF होता है बट्टे F, ये अलग से लिखना है। ठीक है, गुने H। अब वैल्यू आप निकाल लीजिए। N है आपका टोटल 100, अगर N/2 करेंगे तो ये हो जाएगा 100/2 यानी 50। 50 के ठीक ऊपर CF वाले में देखना है आपको, ठीक ऊपरी नंबर ये आता है 78। 78 के ठीक सामने कौन सा नंबर आता है? ये, यही है ना, या ये है? आरा टेरा हो गया है ना थोड़ा थोड़ा, ये है, ये ठीक सामने है थोड़ा।
ज़्यादा नंबर ये अंक है, इसी वजह से हुआ। इसके ठीक सामने ये आया 33, तो ये हमारा क्या होगा एफ। ठीक, इसके ठीक सामने कौन सा नंबर से, यही होगा। ये होगा माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग की निचली सीमा 35, तो आपका एल हो गया ये, एल बराबर 35। इसके बाद एफ बराबर आपका कितना अभी आया था 33। ठीक, एफ बराबर 33। और क्या चाहिए सी एफ, सी एफ जो नंबर आया उसका ठीक ऊपरी नंबर ले लो, ये 45। सी एफ आपका हो गया 45। और एच वर्ग माप कितने का अंतर है, 5 5 का, 5 का ही है ना, तो 5। अब सब आपको पता चल गया है, अब वैल्यू रख दीजिए। 35 प्लस n/2 100/2 माइनस सी एफ है आपका कितना 45, बट्टे में आप एफ दोगे, एफ कितना है, कितना आया था 33, 33 और गुने एच, एच कितना आया है 5। ठीक, बराबर 35 प्लस 100/2 यानी 50 माइनस 45/33 गुने 5। 35 प्लस 50 में से 45 गए तो हो गए 5 गुने 5/33 बराबर 35 प्लस 25/33। ठीक, इसको काटोगे आप, दशमलव दोगे तो 250 हो जाएगा, और काटोगे तो ये आ जाएगा आपका 0.75। तो बराबर 35 प्लस, प्रॉपर नहीं आएगा, पूरा पूरा नहीं कटेगा, लगभग में आएगा 0.75। तो ये हो जाएगा आपका 35.75 आंसर। ठीक है, ये भी हो गया बच्चों बहुत ही आसानी के साथ। अब नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका चौथा। देखो ये क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एक पौधे 40 पत्तियों की लंबाई निकटतम मिलीमीटर में मापी जाती है तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है। ठीक, अब इसमें क्या देखना है, इसमें आपको देखना है कि ये जो वर्ग अंतराल आपका दिया है ना थोड़ा गलत करके दिया है, इसको आपको ठीक करना पड़ेगा। क्या गलत है वो देखो, 118 से 126, यहाँ 126 से होना चाहिए आगे, लेकिन यहाँ क्या है 127 है, 35 है, फिर 35 से आगे होना चाहिए, यहाँ 36 दे रखा है, थोड़ा सा गलत है। कितना गलत है, एक गलत है। ठीक है, तो आपको गलत दे रखा है क्वेश्चन नंबर चौथा में। गलती कितने की, एक की है। देखो 118 से 26, फिर ये 27 है, तो गलत अंक है आपका एक। ठीक, अब इसको हम ठीक कर लेंगे, पहले लिख लेते हैं वर्ग अंतराल। ठीक, ये गलत वाला लिख दो, गलत, और हमें वर्ग अंतराल सही भी चाहिए, वर्ग अंतराल सही। फिर क्या होता है बारंबारता, बारंबारता यानी एफ, और चाहिए हमें संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता यानी के सी एफ। गलती कितने का आ रहा है, एक नंबर का, तो क्या करेंगे हम लोग 0. उसको 2/2 कर देंगे, तो कितने से कटेगा 0.5, इतना आएगा ना। अब किसको कैसे करना है वो मैं आगे बताता हूँ, पहले गलत वर्ग अंतराल आपको जो दे रखा है वो लिख लेते हैं। 118 से 126 है, 118 से 126, फिर आपको 127 से लेकर के 135 दिया है, 135 की जगह 136 दे रखा है, और वहाँ से लेकर के 144, फिर 145 से 153 है, 154 से लेकर के 162 है। ठीक, और 163 से 171, 172 से
180। ठीक है, जो 0.5 मैंने अभी आपको बताया था, याद होगा, इधर से कम कर लेंगे और इसमें जोड़ देंगे। एक तरफ हम घटा रहे हैं और एक तरफ बढ़ा रहे हैं, तो कैलकुलेशन भी अपना मैनेज होके चलेगा, आगे पीछे नहीं होगा नंबर्स। तो 118.5 में से ये घटा देंगे 0.5, तो हो जाएगा आपका 117.5 हो गया, 0.5 कम, और इसमें 0.5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 126.5। अब देखो वही चीज़ यहाँ से भी घटेगा, तो ये भी होगा आपका 126.5, जब 0.5 कम करेंगे और इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 135.5। तो करना क्या था आपको, जितने का फर्क रहेगा उसको बट्टा में 2 कर देना, और जितना आएगा उतना पहले वाले में कम करना और अगले वाले में जोड़ देना। ठीक, ये याद रखना आप। अब ये पूरा टेबल ऐसे ही होते जाएगा, 135.5 से लेकर के 144.5, 144.5 से 153.5, 153.5 से 162.5। ठीक है, अब 162.5 से 171.5, 171.5 से 180.5। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको? उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। बारंबारता आपको दे रखा है 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2। कुल गिन लो आप, 5, 3, 8, 9, 17, 12, 29, 5, 34, 4, 38, 2, 40, यानी कुल जो है वो 40 है। एन जो है आपका वो 40 है। अब इसी बेस पे संचय बारंबारता भी निकल जाएगा। 3, 3 में 5 जोड़ दोगे 8, 8, 9, 17, 17 में 12 जोड़ दोगे 29, 29 में 5, 34, 34 में 4, 38, 2, 40। दोनों बराबर है, मतलब जोड़ सही है। अगर बराबर नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आपने जोड़ने में अगर मिस्टेक किया होगा, उसको ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, तो माध्य का बराबर क्या होगा, L प्लस N/2 माइनस CF बट्टे F गुने H। ठीक है, अब इसको निकालना पड़ेगा सब कुछ अपने को। N/2 करो आप, साइड में कर दो, तो 40/2 हो गया आपका 20। 20 से ठीक ज़्यादा संचय बारंबारता में आ जाओ। 20 से ठीक ज़्यादा कौन सा है, 29 है। 29 का ठीक सामने वाला हमारा क्या होगा, ये F होगा। ठीक, अब आ जाओ इधर, सही वर्ग अंतराल कौन सा निकाला हम लोगों ने, ये, तो ये माध्यक वर्ग हो गया ये हमारा, और इसकी जो निचली वर्ग सीमा है 144.5, ये हमारा क्या हो जाएगा, L। ठीक, L हो गया 144.5, ये हो गया F, और इसके ठीक ऊपर का जो नंबर है वो हमारा हो जाएगा CF। ठीक, 17 हो गया हमारा CF। अब H कितना होगा, दोनों के बीच देख लो कितना है, 9 होगा ना, 9 है, दोनों के बीच का फर्क 9 है। तो L हो गया हमारा 144.5, H हो गया हमारा 9, CF हमारा हो गया कितना है, 17 है, 17 है। ठीक है, और तो कुछ चाहिए नहीं, हो जाएगा। L दे दो 144.5 प्लस N/2, 40/2 माइनस CF कितना निकला था, 17 बट्टे F। F F F F हमने नहीं लिखा इधर, F आपका 12 निकला था ना, ये देखो F 12 था, तो बट्टे में F 12 कर दो, गुने H कर दो, H कितना है, 9, 3 तिये 9, 3 चौके 12, 144.5 प्लस, काट दोगे तो 20 से कटेगा, 20 में से 17 गए 3 बट्टे 4 गुने 3 बराबर 144.5 प्लस 3 तिये
9/4। ठीक, 4×2 = 8, 10,1 पर 0 10, 4×2 = 8, 4×5 = 20, 144.5 की जगह 0 रख सकते हो आप, प्लस 2.25, तो हो जाएगा 146.75। ये हो गया आपका माध्यक या माध्यिका, बहुत ही सिंपल तरीके से निकल गया। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना था आपको, जो गलत वर्ग अंतराल रहेगा उसको ठीक कर लेना है, जितने का फर्क रहेगा उसको बट्टा 2 कर देना है, और जो निकलेगा बट्टे 2 करने का उतना पिछले वाले से कम करना है और अगले वाले में ऐड कर देना है। जितना घटाओगे उतना बढ़ाना पड़ेगा, तभी दोनों का जो है कैलकुलेशन सेम रहेगा। अब दोनों को जोड़ो, जितना आएगा उतना ही इन दोनों के जोड़ने से भी आएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है आपका, देखो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7, ये दोनों सेम क्वेश्चन है, कुछ भी फर्क नहीं है। सेम मेथड जो अभी तक करते आए हो आप, वो आसानी के साथ करना है, कुछ अलग नहीं करना। तो ये 5 और 7 में आपकी जिम्मेदारी पे छोड़ता है, ये आपको खुद सॉल्व करना है, क्योंकि सब मैं ही बना दूंगा तो फिर रटने जैसा हो गया। आपको दोनों पे मेहनत करना है, और आपको कमेंट बॉक्स में अपना आंसर भी बताना है कि आपका माध्यक कितना निकला। हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, ये बनाएंगे। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या कह रहा है निकालने के लिए, माध्यक अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए, कुल नामों में माध्य अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए, साथ ही कुल नामों का बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी तीनों चीज़ अपने को निकालना है इस क्वेश्चन नंबर 6 में। और इसमें मैं माध्य बनाऊंगा अलग विधि से, यानी पहले में बनाया था प्रत्यक्ष विधि, इसमें कराता हूँ मैं कल्पित माध्य विधि से बनाता हूँ। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। मैंने ये पहले से ही कॉलम बना रखा है, बस इसको कैसे बनाना है वो सिखाऊंगा। वर्ग अंतराल दे रखा है, बारंबारता दे रखा है, संचय बारंबारता अब आपको याद हो गया कैसे निकालना। 6, उसमें ये जोड़ देंगे 36, उसमें ये जोड़ देंगे 36 और 40, 76 और 16, 92, 92 4, 96, 96 4, 100। सेम आ गया दोनों, मतलब सही है कैलकुलेशन आपका। ठीक है, वर्ग चिन्ह अपने को निकालना पड़ता है माध्य निकालने के लिए। x कैसे निकलता है, दोनों को जोड़ के बट्टे 2 करो। दोनों को जोड़ के बट्टे 2 कैसे करना है, बिल्कुल आसान है। 4 1 5, 5 को आधा कर दोगे 2.5 हो जाएगा 2.5। उसके बाद जितना वर्ग अंतराल है उतना जोड़ते जाओ। इसमें कितना का वर्ग अंतराल, 3 का, 3 और 2.5, 5.5 यानी 5.5। ठीक, 5.5 में 3 जोड़ दो तो 8.5, 8 3 11.5, 14.5, 17.5। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए। अब हमें क्या करना है, कल्पित माध्य विधि में आपको ये डी निकालना है। डी से पहले आपको ए पता होना चाहिए। ए क्या होता है, ए का मतलब मैंने आपको बना रखा था पहले से। ए बराबर होता है n/2 पद, किस कॉलम का, एक्स कॉलम का। अब इसका मतलब क्या हुआ, जो एक्स कॉलम है आपका उसमें कितने वर्ड हैं, देखो ये मैंने स्मॉल एन लिया हुआ है, यानी 1 2 3 4 5 6, 6 पद है टोटल। 6/2 यानी तीसरा पद, तो तीसरा पद देखो आप 1 2 3, तीसरा पद क्या है हमारा, ये है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, ए हुआ, ए। ठीक, ए है हमारी ये, तो डी बराबर क्या होता है, x माइनस ए। अब इसमें से इसको घटाना है, ए को, x कॉलम है तो ये भी x है, सब तो x ही है, लेकिन a तो हमारा एकमात्र ये है, इसमें से इसको घटाना है। तो 2.5 में से 8.5 घटा दोगे आप तो 12 तो ये है, तो ये माइनस में आएगा, तो कितना रहेगा, -6। इसमें से ये घटाओगे तो -3, इसमें से यही घटा दोगे तो 0, इसमें से इसको घटाओगे तो +3, इसमें से ये घटेगा तो +6 +9। ठीक, आया समझ में।
ए बराबर n बट्टा 2वां पद x कॉलम का, इसी कॉलम का आधा करोगे तीसरा, तो ये हो गया। अगर बाई चांस 7 पद है तो 3.5वां पद कौन सा होगा, तो वो नहीं करना, फिर चौथा पद आपको लेना पड़ता है, नेक्स्ट वाला। ठीक है, शुक्र करो 6 पद ही है। यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। अब एफ डी, एफ भी निकल चुका है, कहाँ गया, इधर, और डी भी निकला हुआ है, तो आराम से एफ डी हो जाएगा, फिक्स डिपॉजिट। 6 चक्के 36 माइनस का 36, सॉरी फिक्स डिपॉजिट मैंने मजाक में बोला था, इसका मतलब फिक्स डिपॉजिट नहीं है, मैंने बारंबारता और वर्ग चिन्ह का गुणन आपको लिखना है, गुणनफल। 30 3 90 माइनस का 90, 40 गुने 0 0, और कहाँ है, 16 3 48, 6 चौके 24, 9 चौके 36। ठीक है, हो गया आपका सिग्मा एफ डी बराबर, देखो माइनस वाला कितना है, इधर ही लकीर दे देता हूँ। माइनस वाला आपको ये दोनों है, तो माइनस का 126 है और प्लस का कितना है, 36 24 60 और 48 108 हो गए, प्लस वाला 108 है, माइनस वाले की संख्या ज़्यादा है, यानी 18 जो है माइनस का 18, ये आ गया आपका माइनस का 18। ठीक है, तो माध्य बराबर क्या होता है, कल्पित माध्य विधि से बना रहे हो ना आप, तो लिखना पड़ेगा कल्पित माध्य विधि द्वारा ए प्लस सिग्मा एफ डी बट्टे सिग्मा एफ। ठीक है, ए कितना निकला था देखो, 8.5 आया था, 8.5 प्लस सिग्मा एफ डी माइनस 18, तो माइनस 18 बट्टे सिग्मा एफ कितना है, 100 है, बट्टे 100। ठीक है, जब 2 जीरो उड़ाओगे ना तो दशमलव यहाँ आएगा, बराबर 8.5, जीरो रख दो घटाने में सही रहेगा, माइनस 0.18। अब इधर साइड में आप कर लो रफ, 8.50 और 0.18, 10 में से 8 गए 2, ये बच गए कितने 4, 4 में से गए 3, दशमलव का 0.8, 8.32 बराबर 8.32, ये हो गया आंसर, ये माध्य निकला अभी। अब हमें क्या निकालना है, बहुलक। बहुलक बराबर क्या होता है सूत्र, L प्लस F1 माइनस F0 बट्टे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने H, यही होता है। चलो शुरू करते हैं फिर। क्या होता है, बहुलक सबसे आसान विधि होता है, इसमें बारंबारता में और सबसे बड़ा जो नंबर है वो हो गया आपको F1, ये F0 और ये हो गया नीचे वाला F2। ठीक, आ जाओ, ये बहुलक वर्ग हो गया आपका, निम्न सीमा जो है वो आपका L हो गया। ठीक है, H जो है ये दोनों के बीच की दूरी 3 है, तो L आपका दे दिया आपका 7, H हो गए 3, F1 हो गया आपका कितना 40, F0 हो गया 30, F2 हो गए 16। ठीक, जो मिला है वो मैंने लिखा है, कुछ अलग नहीं किया हुआ। अब आराम से इन सबको फॉर्मेट पे बैठा दो, 7 प्लस 7 ही था ना, हाँ कुछ गलत नहीं होनी चाहिए, 7 प्लस 40 माइनस 30 बट्टे 2 गुने 40 माइनस 30 माइनस 16 गुने 3, 7 प्लस 10 बट्टे 40 गुने 80 माइनस 30 16 हो गए 46 गुने 3 बराबर 7 प्लस 10 दिए 30 बट्टे 80 में से 46 चला गया तो कितना बचा 34 बचा आपका। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और छोटा करते हैं इसको तो और आसानी से काटा जा सकता है, 15 17 बराबर 7 प्लस 15 बट्टे 17, काटो
दशमलव 2 के दिए हो जाएगा 150। तो 150 17 17 सत्ते कितना हो गया? 17 का टेबल आता है ना आपको, 17 पंचे 50, 17 छक्के 102, 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136, 17 नवा 153 हो जाता है 185, 17 अट्ठे 136। ठीक है, 136 हो गए तो बच गए 14, जीरो दोगे तो 140 हो जाएगा। 17 अट्ठे 136 रहने दो, बराबर 7 प्लस 0.88 बराबर 7.88। ये हो गया हमारा बहुलक। ठीक है, अब बहुलक निकल गया तो माध्यक भी निकल जाएगा। माध्यक बराबर, सूत्र तो आपको पता ही है, L प्लस N बट्टे 2 माइनस CF बट्टे F गुने H। ठीक है, इस पेन का भी दी एंड हो गया, इस पेन से करते हैं। बराबर जो अपना पेज था कहाँ चला गया, जो अभी बनाए थे, हाँ ये है ना। अब इसमें तो पता करना पड़ेगा ना कहाँ पे क्या है। आ जाओ फिर से वही, N बट्टे 2 कर दो, 100 बट्टे 2 तो हो गया 50। अब 50 से ठीक ऊपर वाला संचय बारंबारता में आना है, ठीक ऊपर वाला है 76। ये हो गया हमारा जो बहुलक में F1 था, माध्यक में F रहेगा, ये वही रहेगा, L वही रहेगा, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, और जो ठीक N बट्टे 2 का ठीक ऊपरी नंबर है उसका ऊपर वाला हमारा CF रहेगा, ये 36। ठीक है, सब मालूम पड़ गया, आराम से लिख दो। चलो जो जो मालूम पड़ गया वो लिख लो आप। N बट्टे 2 यानी 100 बट्टे 2 बराबर 50। ठीक, F क्या निकला आपका, देखो F निकला आपका 40। ठीक, L आपका 7 है, H आपका 3 है, ठीक है ना, और कुछ CF आपका 36 है। अब आराम से बन जाएगा आपका। L कितना था, कितना कितना 7, 7 प्लस 100 बट्टे 2 माइनस CF आपका 36 बट्टे F 40 गुने, ये बीच में रखना, ये ऊपर नहीं है, अलग से है। ठीक है, और H है हमारा कितना 3। कोई दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। 7 प्लस काट दोगे तो होगा 50 माइनस 36 बट्टे 40 गुने 3। 7 प्लस 36 में 50 में 36 गए 14 गुने 3 बट्टे 40। 7 प्लस 14 तिये 42 बट्टे 40। 10 4 दहें 40, 4 दहाई 40, 4 पंचे 20। सही जा रहा हूँ ना मैं। 7 प्लस, इसको उड़ाओगे दशमलव यहाँ आ जाएगा 1.05। यह है समझ में, बट्टे में 10 था, जीरो उड़ाएंगे दशमलव यहाँ से यहाँ आ जाएगा, एक स्थान पीछे खिसक जाएगा, तो 1.05 हो गए, तो बराबर हो जाएगा आपका 7 1 8.05। ये क्या था आपका, माध्यक था। ठीक है, बाकी क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 ये आपका होमवर्क रहा, ये आप इसका आंसर आपको बताना ही है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, बाकी उम्मीद करता हूँ बच्चों बहुत ही आसानी के साथ आप सीख लिए होंगे। और एक और बात, इसको रट नहीं सकते आप, और मैंने रटने के लिए भी सलाह नहीं दे रहा हूँ। इसको 2 बार 3 बार 4 बार आपको खुद से बनाना है वीडियो। ये वीडियो जो है आपके हेल्प के लिए है, इसको देखना है, समझना है। बाकी दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। क्लास 10th के सारे चैप्टर्स को हमने सॉल्व करवा रखा है, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ जाके चेक करें। थैंक यू वेरी मच।